जय मसीह। शांति मिले सबको। आज हम सांस की तकलीफ़ों के बारे में बात करेंगे। जो सांस की तकलीफ़ बहुत सारे लोगों को आजकल होती है। किसी को टेंशन से होती है, किसी को पैदाइशी है। ब्रोंकाइटिस एक तरह की सांस की बीमारी है। फिर अस्थमा, जिसको दमा भी कहते हैं। और ऐसे कई सारे सांस से संबंधित तकलीफ़ें, बीमारियां बहुत सारे लोग आजकल झेल रहे हैं। एक तो इतना पोल्यूशन, उसकी वजह से भी होता है। कई जगहों पे इतनी ठंड है, उसकी वजह से हो रहा है। कई जगहों पे गर्मी है। कई लोगों को इतनी टेंशन हो रही है, उसकी वजह से उनकी सांस में तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज पहले मैं आपको एक अपनी गवाही दूंगी, टेस्टिमनी दूंगी। फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे इकट्ठे। मेरी गवाही ये है कि कुछ टाइम पहले, कुछ कुछ महीनों पहले ही मुझे भी सांस की बहुत बहुत बुरी तकलीफ़ थी। और वो तकलीफ़ काफ़ी टाइम तक चालू थी। वो तकलीफ़ बंद नहीं हुई। और वो इतनी बुरी प्रॉब्लम बन गई थी कि मेरे पूरे शरीर पे उसने कब्ज़ा कर लिया था। ना मैं ठीक से खाना खा पा रही थी, ना पानी पी सकती थी। मैं ज़्यादातर बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी इस बीमारी की वजह से। और अगर मुझे बाथरूम तक भी जाना पड़ता था, मैं किसी और पे निर्भर थी, क्योंकि मैं साँस नहीं ले पा रही थी ठीक से। और लेटा भी नहीं जा रहा था। शरीर में एकदम कमज़ोरी जैसे आ गई थी। फिर एक दिन मैं जब बैठी हुई थी, यीशु का नाम जपते हुए, उनसे फरियाद करते हुए, उनकी जितने भी बाइबल में जो उनके वचन थे, उन सब वचनों को याद करते हुए, जितने भी मेरे को याद आ रहे थे उस टाइम पे, अचानक मुझे फ़ील हुआ कि मुझे फ़ास्ट करना चाहिए। तो मैंने फिर फ़ास्ट किया। ऐसी बुरी हालत में वैसे किसी को फ़ास्ट नहीं करना चाहिए, उपवास नहीं रखना चाहिए, पर मुझे ऐसे अंदर से एक आवाज़ आई कि उपवास रखो। मैंने फिर उपवास रखा। मुझे मना भी किया गया था, पर मैंने रखा। और उसके बाद मैंने यीशु मसीह का चमत्कार देखा। अचानक मेरी सांसें आस्ते आस्ते नॉर्मल होने लगी। मुझ में ताकत आने लगी। कुछ वक्त लगा, पर इतना वक्त नहीं लगा जितना दूसरों को लगता, या आम इंसान को शायद लगे भी। पर यहाँ पे वही बात है, विश्वास की बात है। अगर आप विश्वास करते हो तो चमत्कार होंगे। अगर आप डगमगाते हो अपने विश्वास में, तो फिर बहुत बार आपको निराश होना पड़ेगा। तो मेरी गवाही ये है कि मैंने ऐसा चमत्कार देखा कि अचानक मुझे लगा कि मेरे फेफड़ों में किसी ने सांस भर दी। और वो यीशु मसीह थे। उन्होंने सांस भर दी। मैं वापस सांस लेने लगी, आम इंसानों की तरह, बिना तकलीफ़, बिना हिचकिचाहट। और जय मसीह दी, ये सब उनका चमत्कार ही है, यीशु मसीह का। तो चलिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रार्थना से पहले हम लोग यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। और आप जितनी उनकी स्तुति कर सकते हो, बैठे हुए, खड़े हुए, घूमते फिरते, शाम में वॉक पे जाते, किसी और से बात करते हुए, उतना आपको चंगाई मिलेगी, आपके आसपास के लोगों को चंगाई मिलेगी। आप बहुत सारे फ़र्क देखोगे चीज़ों में। सबसे पहले अपनी सेहत में बहुत फ़र्क देखोगे। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, कोटि कोटि प्रणाम और आपको ढेर सारा प्यार। पिता परमेश्वर, आज मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जितने भी दर्शकों को सांस की तकलीफ़ है, या किसी को उनके फैमिली में, या अगर वो किसी को जानते हैं, जिस किसी को भी सांस की तकलीफ़ है, शायद वो पंप यूज़ कर रहे हो, शायद उनको अचानक सांस का दौरा पड़ता हो जहाँ पे वो सांस नहीं ले पा रहे हो,
जितने भी सांस के साथ संबंधित तकलीफ़ें हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सारी तकलीफ़ें आज ही ख़त्म हो जाए और जो भी पिता परमेश्वर जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है वो आराम से सांस ले सके, आज़ादी से सांस ले सके। मेरे यीशु मसीह के चमत्कारी हाथ उनके जीवन में आए, उनको बचाए, उनको सांस वापस लेने दे आज़ादी में, अच्छे तरीके से, बिना कोई पाबंदी, बिना कोई रुकावट, एकदम अच्छी, हेल्दी, गहरी सांस, नॉर्मल सांस, जैसे एक स्वस्थ इंसान लेता है। पिता परमेश्वर, आप जानते हो किसको क्या बीमारी है, वो बीमारी की जड़ क्या है, बीमारी कहाँ से शुरू हुई है। पिता परमेश्वर, आपके ही द्वारा, आपके चमत्कारों पर ही हम निर्भर हैं, आपकी मेहर पर ही हम निर्भर हैं प्रभु। तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप ये चमत्कार कीजिए, आज इन सब दर्शकों की ज़िंदगी में चमत्कार कीजिए। वो खुद इस वरदान को पाए और दूसरों को वो ये वरदान दे सके आपके द्वारा प्रभु। पिता परमेश्वर, मेरी यही प्रार्थना है कि आज सब लोग चंगाई पाए और आज़ाद हो जाए इस सांस की बीमारी से और स्वस्थ रहे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। दर्शकों, ऐसे बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, हम बीमार हैं, हम ज़रा अपने ज़िंदगी के आम तौर तरीक़ों को भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या कोई टॉपिक से आपको तकलीफ़ होती है तो वो इन चीज़ों से ज़रा दूर रहा कीजिए, ताकि आप अपना स्वास्थ्य पहले बना सकें, आप मज़बूत हो सके अंदर से, अपने मन से। और ये सब हो सकता है प्रभु के मेहर से। उनकी मेहर में बहुत ताकत है, उनके नाम में, यीशु मसीह के नाम में बहुत ताकत है, यीशु मसीह के लहू में सबसे ज़्यादा ताकत है। तो कुछ समय निकालिए रोज़ प्रार्थना के लिए। हमारे पास रोज़ हर चीज़ के लिए टाइम होता है, दोस्तों से बात करने के लिए, घर में बहस करने के लिए, घर वालों से बात करने के लिए, यहाँ वहाँ की बाहर जाने के लिए। तो जब सारी चीज़ों के लिए टाइम रहता है तो फिर प्रभु के लिए टाइम क्यों नहीं। तो टाइम निकालिए, आपको इससे बहुत अच्छा लगेगा, मन की शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, सेहत भी अच्छी होने लगेगी। मैंने कुछ शास्त्र डाले हैं बाइबल से यहाँ पे वीडियो के एंड में, ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा और अगर याद कर सकते हो उनको जपते भी रहिएगा पूरे दिन में, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू।